जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, वे शाम को मैच खेल रहे होंगे। यहाँ पर खेल रहे होंगे से पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है हमारा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्यारे साथियों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल बी किसका, विल और वी, क्या विल बी, और हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसका, शैल वी का, विल बी और हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो हम इस सेंटेंस के लिए ट्रांसलेट करेंगे प्यारे दोस्तों, वे शाम को मैच खेल रहे होंगे। सो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट हमारा है वे के लिए आता है दे। क्या आता है, दे। हमने यहाँ पर दे लिया। अब दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका, विल। विल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। किसका, बी का। अब खेल रहे के लिए होता है प्लेइंग। सो हम लेंगे PLAYING। प्लेइंग का मतलब खेल रहे होंगे। अब क्या खेल रहे होंगे, तो मैच। सो हम लेंगे मैच, MATCH, मैच। कब खेल रहे होंगे, तो शाम को। सो हम लेंगे इन द इवनिंग, EVENING। हमने इस प्रकार से इवनिंग लिख दिया। तो वे शाम को मैच खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग मैच इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, टेंस है हमारा मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, सो मैं के लिए हम आई लेते हैं। अब आई के साथ तो भाई शैल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, शैल। शैल के साथ हम बी भी लेंगे। क्या, वी। हमने बी ले लिया। अब यहाँ पर है पढ़ा रहा। सो पढ़ा रहा के लिए होता है टीचिंग, TEACHING। टीचिंग का मतलब पढ़ा रहा होगा। अब क्या पढ़ा रहा होगा, तो अंग्रेजी। क्या, अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए लेते हैं इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। किसे पढ़ा रहा होगा, तो उसे की होती है हिम। क्या होती है, हिम। हमने यहाँ पर हिम लिख दिया। मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश हिम। हम इसे इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई शैल बी टीचिंग हिम इंग्लिश। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वह आज आ रहा होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, सो हम सब्जेक्ट के लिए लेंगे ही। क्या लेंगे, ही का मतलब वह। अब ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं। किसका, विल। हमने यहाँ पर विल ले लिया। विल के साथ वाई हम बी लेंगे। क्या, वी। हमने यहाँ पर बी भी ले लिया। अब हमने यहाँ पर बी लिया। अब हम क्या लेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारा आ रहा। सो आना की होती है COMING, कमिंग। कमिंग का मतलब होता है आ रहा। आज के लिए लेंगे TODAY, टूडे। हुआ हमारा ही विल बी कमिंग टूडे, वह आज आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा सेंटेंस है मैं बाजार नहीं जा रहा हूँगा। सो यहाँ पर नहीं भी है और मैं सब्जेक्ट है। सो मैं के लिए हम लेते हैं आई। आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, SHALL, शैल। शैल ले लिया हमने। अब लेंगे नहीं के लिए होता है नॉट, NOT, नॉट। नॉट के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। किसका, बी का। हमने बी ले लिया। अब लेंगे जा रहा। सो जा रहा की होती है गोइंग, GOING। गोइंग का मतलब जा रहा। अब कहाँ जा रहा है, तो टू द मार्केट, टू द मार्केट, MARKET, मार्केट का मतलब होता है बाजार। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है हमारा
वह कपड़े नहीं धो रही होगी। सो यहाँ पर नहीं भी है और सब्जेक्ट वह है। सो यहाँ पर रही होगी से पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा लेडीज है। सो हम वह के लिए हम सी लेंगे, SHE। सी का मतलब वह होता है। अब सी के साथ हम लेंगे विल, क्या, WILL, विल। अब हम यहाँ पर नहीं है सो लेंगे नॉट, क्या, NOT, नॉट लिया हमने। अब इसके बाद बी लेंगे, हमने यहाँ पर बी ले लिया। अब तो धोना की होती है वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग का मतलब धो रही है। अब क्या धो रही है, सो कपड़े। सो हम लेंगे द क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। वह कपड़े नहीं धो रही होगी, तो सी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर राम शतरंज नहीं खेल रहा होगा। अब प्यार दोस्तों यहाँ पर नहीं है बीच में और सब्जेक्ट राम, सो हम लेंगे राम, क्या, राम हमने यहाँ पर लिया, क्या लिया, राम। राम के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, सो हमने यहाँ पर बिल लिया। अब इसके बाद नहीं लेंगे, नहीं के लिए होता है नॉट, क्या होता है, नॉट। नॉट के बाद हम बी लेंगे, हमने यहाँ पर बी ले लिया। अब खेलना की तो होती है भाई मेरे प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहा हुआ, क्या चीज, शतरंज। सो हम लेंगे द चेस, CHESS। हमने इस प्रकार से चेस लिख दिया। राम विल नॉट बी प्लेइंग द चेस। अच्छा नेक्स्ट है, क्या कमल तुम्हारी सहायता कर रहा होगा। अब यहाँ पर प्रारंभ में क्या है और सब्जेक्ट कमल है, तो हम कभी भी प्रारंभ में क्या आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कमल के साथ हम यहाँ पर लेंगे बिल, हमने यहाँ पर बिल लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है। अब लेंगे कमल, सो KAMAL, कमल हमने ले लिया। अब हम यहाँ पर वी लेंगे, BEV। अब हमने लिखा बिल कमल वी। अब क्या है, हेल्प, सहायता करना की लेंगे, सो हेल्पिंग, HELPING। हेल्पिंग का मतलब सहायता कर रहा होगा, किसकी, तुम्हारी। सो हम लेंगे YOU और देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या कमल तुम्हारी सहायता कर रहा होगा, बिल कमल वी हेल्पिंग यू। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य है हमारा प्यारे साथियों, क्या मैं उसे बुला रहा हूँगा। अब यहाँ पर प्रारंभ में क्या है और सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल लेते हैं, तो हम यहाँ क्या के स्थान पर शैल का प्रयोग करेंगे, SHALL, शैल। अब हम लेंगे मैं के लिए होता है आई। अब हमने आई ले लिया, इसके बाद हम लेंगे बी, हमने बी लिया। अब बी तो ले लिया, इसके बाद मेन वर्ब, सो बुला रहा होगा, बुला रहा की होती है कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब बुला रहा होगा, किसे, तो उसे। सो हम लेंगे हिम, HIM, हिम और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। शैल आई बी कॉलिंग हिम, क्या मैं उसे बुला रहा होऊंगा। नेक्स्ट है, सीता आज क्या खा रही होगी। अब यहाँ पर बीच में क्या है, तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लेते हैं। कभी भी बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है तो उसकी अंग्रेजी लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया व्हाट, क्या के लिए होता है, WHAT, व्हाट। व्हाट लिया। अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है सीता, तो हम यहाँ पर लेंगे विल, क्या लेंगे, विल। हमने यहाँ पर बिल लिया, बिल तो ले लिया। अब लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता, SITA, सीता। इसके बाद हम लेंगे वी, हमने बी ले लिया। अब मेन वर्ब लेंगे, मेन वर्ब है खा रही होगी, सो खाना की होती है EATING, ईटिंग का मतलब खा रही होगी, क्या, टुडे,
TODAY और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाट विल सीता बी ईटिंग टुडे? सीता आज क्या खा रही होगी? नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह मैच क्यों नहीं खेल रहा होगा। अब यहाँ पर क्यों भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लेते हैं। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। व्हाई ले लिया। अब हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो हम इसके लिए लेंगे विल। क्या लेंगे? WILL। हमने बिल लिया। क्या लिया? बिल। अब बिल के साथ हम ही लेंगे। ही हमने लिया। अब हम यहाँ पर लेंगे नॉट। हमने यहाँ पर नॉट लिया। नॉट के बाद हम बी लेंगे। हमने बी ले लिया। अब मेन वर्ब है खेल रहा होगा, सो हम लेंगे प्लेइंग। PLAYING। प्लेइंग का मतलब खेल रहा होगा। अब क्या खेल रहा होगा? तो द मैच MATCH और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो हुआ वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग द मैच। वह मैच क्यों नहीं खेल रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।